बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की, मगर आपने इन 10 सालों में एक मरतबा भी मुझे सख्त जुमला नहीं बोला। इन 10 सालों में आपने हत्ता कि ये भी नहीं कहा कि अनस तुमने ये क्यों किया, या तुमने ये काम इस तरह क्यों नहीं किया, या मेरे मिजाज के मुताबिक या मेरी मंशा के मुताबिक ये काम क्यों नहीं किया। नाज़रीन किराम, हम लोगों ने भी अपने घरों में मुलाज़िम रखे हुए हैं। हमारे घरों में ड्राइवर भी हैं और मेड्स वगैरह काम करती हैं, जिनमें ख़वातीन भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं। लेकिन हमारा रवैया अमूमी तौर पर उनके साथ इस तरह का होता है कि हम उनके साथ बड़े रूड अंदाज में बात करते हैं। हमारा बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं होता। हम उनको छोटी छोटी बात पर डांटते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, उनको खाना जो है वो प्रॉपर अंदाज में नहीं देते, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम उनको 2-3 दिन का बासी खाना जो है वो देते हैं, या फिर इतना कम खाना देते हैं जिससे एक इंसान का पेट नहीं भरता। हमारे घरों में अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उनके सामने उनके साथ इस अंदाज में बात करते हैं कि गोया ये कोई कमतर इंसान है और हम इनसे कोई बेहतर मखलूक हैं। ये भी अमूमी तौर पे देखा गया है कि हम उनसे मुसलसल काम लेते हैं, कई कई घंटे काम लेते हैं और उनको आराम नहीं करने देते और उनके सुकून का, रेस्ट का ख्याल नहीं करते। ये चीज़ बहुत ही नापसंदीदा है। न सिर्फ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के ख़िलाफ़ है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी तालीम दी कि जब आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आपकी ज़ुबान के आखिरी अल्फाज ये थे, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज का ख्याल रखना और अपने ग़ुलाम और लौंडियों का ख्याल करना। याद रखें, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है और अल्लाह के नज़दीक तमाम इंसान बराबर इज़्ज़त के और एहतराम के मुस्तहिक हैं। हमें चाहिए कि हम अपने ग़ुलामों का, अपने साथ काम करने वालों का, अपने आप को असिस्ट करने वालों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और उनको इस तरह ट्रीट करें जिस तरह हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को और अपनी औलाद को रखते हैं।